जाके तू मेरे पति के साथ सो जा। पर माँ मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इन्हें अपने पापा जैसा मानती हूँ। अरे तुझसे जितना कह रही हूँ ना तो सिर्फ तू उतना कर। पर माँ मैं सिर्फ लेटूंगी जाकर और कुछ नहीं करूँगी मैं। तुझे जो कह रही हूँ ना और जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना कर। जी। लगता है उठने वाले हैं। अपना प्लान याद है ना? जैसे कहा है वैसे ही करना। मैं चाहती हूँ। बहू तू मेरे पास क्यों सो रही है? पापा जी मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे माँ, अंकिता कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो नहाने गई होगी ना। अरे मैंने उस वॉशरूम में तो देखा, मेरे वाले में तो है नहीं। अच्छा यहाँ इस वाले कमरे में गई होगी। अच्छा चलो मैं जाता हूँ। अरे तुम वहाँ क्या करोगे बेटा? उसको टाइम लगेगा। तुम जाओ ना, ऑफिस के लिए जाओ तुम। अच्छा पापा क्या कर रहे हैं? पापा तो गहरी नींद में सो रहे हैं। तुम ऑफिस के लिए निकलो बेटे। अरे अंकिता से बात करके चला जाता। अरे अंकिता शाम को घर में ही मिलेगी। जाओ तुम ऑफिस के लिए जाओ। ऑफिस के लिए देर हो रही है ना तुम्हें? हाँ। जब से शादी हुई है तब से बीवी का चमचा बना हुआ है तू। अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? चलो ठीक है, निकलता हूँ। ऑफिस के लिए निकलो। चलो ठीक है बेटा, जाओ आप निकलो और अच्छे से जाना, ध्यान से। हाँ थैंक गॉड निकल गया, मैं पकड़ी नहीं गई। ससुर जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए आ गई। बहू प्रिंस कहाँ है? प्रिंस तो अपने ऑफिस के लिए निकल गए, तभी तो आपसे मिलने आई, वरना क्यों आती मैं। और तुम्हारी सासू माँ? सासू माँ से कौन डरता है, कर रही होंगी अपना काम। अरे बहू कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारा ससुर हूं मैं। अरे सही तो कह रही हूँ मैं, आपसे प्यार करती हूँ बता दिया, इसमें क्या गलत है। देखो बहू, मन तो बहुत करता है लेकिन तेरी सासू माँ से मैं डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। अगर इस उम्र में वो तलाक दे देगी तो क्या करूँगा मैं? अच्छा तो आपको सिर्फ सासू माँ का डर है, मतलब वैसे आप भी मेरे साथ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा बहू। और अगर सासू माँ को कुछ पता ही ना चले तो? बहू मुझे डर लगता है, क्या पता तुम मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रही हो तो सब करके। नहीं पापा जी ऐसी कुछ बात नहीं है, मुझे तो आपसे सच में प्यार हुआ है। और वैसे भी मैं प्रिंस के साथ रह कर ना बोर हो गई हूँ, अब कब तक मैं उसके साथ रहूँगी। मुझे तो आप पसंद है। पक्का बहू, फंसा तो नहीं मुझे? मैं बुढ़ा तुम्हें पसंद कैसे आ गया? अरे ऐसे पसंद नहीं आ सकते क्या आप मुझे? वैसे भी मैं कब तक वही पुरानी दाल रोटी खाऊं? मेरा भी तो मन करता है ना बाहर का अच्छा अच्छा खाना खाने का। हाँ तुम ठीक कह रही हो, दाल रोटी खा के तो मन भर ही जाता है। ऐसे तुम्हारी सासू माँ से मन भर गया। हाँ अब ठीक रहेगा, तुम जो आ गई हो, है ना? मम्मी एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आई कि आपने पापा के साथ भाभी को सुलाया क्यों? अरे वो सब कुछ मैंने जानबूझ के करा, तेरे बाप को सबक सिखाने के लिए। अच्छा तो फिर अगर सुला नहीं था तो भाभी को मेरे साथ सुला देते ना। वैसे भाभी है तो माल, मैं भी तो उन्हें पसंद करता हूँ। मैं सोचा था पापा के साथ सुलाने की क्या जरूरत थी। अरे तू बहुत बकवास करने लगा। ज़्यादा बकवास मत कर, जितना कहा जा रहा है ना सिर्फ उतना कर। जाके अपने बाप को सबक सिखा। ठीक है, अब आपने बोला है तो आपकी बात को मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। चल चल जल्दी कर, जो काम का है ना सिर्फ उतना कर। ठीक है जाता हूँ। अबे ये क्या चल रहा है? रामू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की हमें? भाभी मैंने देख लिया, आप ससुर के साथ सो रही हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे अगर मैं सो भी गई अपने ससुर के साथ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू कौन सा हमारे घर का सदस्य है? नौकर है, नौकर बन के रह। मैं प्रिंस भैया को नहीं पूरे घर में बताऊंगा। और अंकल जी आप तो शर्म कर लो, अपनी बीवी की शर्म कर लो। देख रामू, तुझे हमारे बीच में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरे साथ सोए न सोए तुम्हें कुछ मतलब नहीं इस घर में बोलने का, समझ गया तू? अरे भाभी अपनी उम्र तो देखती, आप उनको पापा पापा बोलती थी, अब ये क्या चल रहा है? अबे नौकर है ना, नौकर बन के रह। ये फालतू मेरा हमारे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझा? कब से देख रही हूँ चेचे 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 करे जा रहा है। तेरी हिम्मत कैसी हुई हमसे सवाल पूछने की? और तुझे क्या दिक्कत है हम चाहे जिस मर्जी के साथ सोए? तेरे घर में तो कुछ नहीं हो रहा ना, तू जाके अपने घर का ख्याल कर। वैसे भी तुम्हारे घर का सदस्य भी नहीं है। अगर प्रिंस या माँ में से कोई बोलता तब तो हमें बुरा भी लगता है, फिर कुछ लगता। पर तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला? लगता है नौकर अपनी औकात भूल गया है।
भाभी मैं तो इस कमरे की सफाई करने आया था, पर जो मैंने देखा ना उसे देखकर मुझे रहा नहीं गया, इसलिए बोल रहा हूँ। कल तक तो बहुत बोलते थे तू मेरे परिवार का हिस्सा है, आज क्या हो गया? अबे ओ, मैं जिस मर्जी के साथ मुंह काला करवाऊं, सो या कुछ भी करूं, तुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझा? निकल यहाँ से, निकल। ठीक है मैम साहब, जा रहा हूँ मैं। अबे ओए नौकर, क्या जरूरत है अंदर उनके आगे बोलने की? क्या बकवास कर रहा था? भाई तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पापा तुम्हारी भाभी के साथ सो रहे थे। तो हाँ, सो रहे थे तो सोने देना, तुझे उन सब चीजों से क्या लेने देना? अपने काम करना, लोगों के कमरे में जागने की क्या जरूरत है तुझे? भाई तू सगा भाई है ना प्रिंस भाई का, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी भाभी के साथ सो रहे थे। मुझे पता है कि पापा भाभी के साथ सो रहे थे, क्या तो क्या दिक्कत है? जो मर्जी करो, मुझे क्या करना? प्रिंस भाई को आने दो, सब बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा तुम भी साथ दे रहे थे उनका। देख, अगर प्रिंस भाई को इन सब चीजों के बारे में पता चला ना, साले याद रखियो, इस घर से ना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और तू क्यों पड़ रहा है इन सब मामलों में? अपने काम से काम रखना, घर के काम तो तेरे से करे नहीं जाते हैं, लोगों की बातें सुनवा लो छुप छुप के। अब खड़े खड़े शकल के देख रहा है, जाके काम कर। पापा भाभी, ये सब क्या चल रहा है? और आपने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है? क्या बोल रहा तू? ये तो मेरी बेटी जैसी है, कैसी बातें कर रहा तू? अच्छा, बेटी जैसी है? पागल समझ रखा है मेरे को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप भाभी का हाथ पकड़ के क्या कर रहे हो? उनके कंधे पे कंधा रख रखा, उसके कंधे पे अपना सर रख रखा है। प्रिंस भाई को तो पागल बना ही रहे हो, साथ में हमें भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए इस उम्र में? आपकी बेटी की उम्र की है वो, और उसके साथ आंसकी लड़ा रहे हो यहाँ पे। पुनीत मेरे कमरे में आई थी, मुझसे दवाई पूछने। एक पापा जी दवाई का टाइम हो गया तो यही कहने आई थी, और क्या? दवाई नहीं पूछने आई थी पापा, ये तो कुछ और ही चल रहा है। और जितना मर्जी छुपा लो, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। अरे क्या छुपा रहा हूँ मैं तुझसे? अरे क्या छुपा रहा हूँ? अरे मेरा बेटा होकर मुझे बोलेगा ऐसा तू? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत गलत समझ रहे हैं देवर जी। और वैसे भी अब एक क्या ससुर अपनी बहू के साथ ऐसे बैठ भी नहीं सकता क्या? आप इसको भी गलत लेकर जाएंगे। भाभी जी आप तो रहने ही दो, आइए कुछ बात करनी है। अरे क्या बात करनी है तूने? अरे पापा आप तो चुप ही रहने दो। क्यों भाभी जी, मजे आ रहे हैं कि पापा के साथ सोने में? चुप करो तुम सब जानते हो ना। हाँ, सब पता है मुझे। मम्मी ने ही तो बोला है ना आपको पापा के साथ सोने के लिए। मैंने ये सब मम्मी के कहने पर किया। मम्मा जी ने कहा था कि इनके साथ सो जाओ। मुझे लगा मना करेंगे या डांटेंगे मुझे, पर ये तो और मजे लेने लग गए। ठरकी तो है ही मेरा बाप, जब तो बोला है। अब पता नहीं कौन सा बदला लेना है मम्मी को अपना। मैंने तो बोला था मम्मी को कि भाभी के साथ ना मेरे को सलाह दीजिए, लेकिन अपने पति को बोल दिया कि नहीं, तेरे पापा सोएंगे, बस तू अंदर जाके ना सब कुछ देख कैसा चल रहा है कैसा नहीं, जाके दम काट रहा। अरे यार समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्लान है। आपको बताया है क्या कुछ इस बारे में? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस चीज़ का बदला लेना है मम्मी जी को, जो मुझे ऐसे फंसा दिया। मैंने कहा भी था उन्हें कि मैं सिर्फ सोऊंगी साथ में और कुछ नहीं करूंगी। भाभी मैं क्या कह रहा था, अगर आपका काम हो जाए तो क्या आप मेरे साथ सो सकते हो? हाथ छोड़ो मेरा, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? भाभी हो मैं तुम्हारी, तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो? पसंद तो मैं भी आपको करता हूँ ना, जब तो आपको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ सो जाओ। अब पापा के साथ सोने में वो मज़ा थोड़ी ना, वो तो बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है। आप भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, देख लो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझे? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम भी अपने पापा की तरह ही हो। अच्छा, बकवास मैं करे जा रहा हूँ? बुढ़े के साथ सोने के लिए राज़ी हो गई है, और जब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तेरे को सो जा मेरे साथ, तो ड्रामे कर रही है, भाभी हूँ ये हूँ। जब कहाँ गई थी ये भाभी? जब अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ सोने के लिए राज़ी हो गई थी, जब तुझे बेटी होने का एहसास नहीं हुआ था। मैं ये सब नहीं करने वाली, और कितनी बार कहो, ये सब मैंने सिर्फ मम्मी जी के कहने पर किया, और सिर्फ सोने के लिए हाँ कर, कुछ करने के लिए नहीं। अच्छा, अगर मम्मी कल को तेरे को कुएं में कूदने के लिए बोलेगी तो कूद जाएगी क्या? अच्छा, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही ना, तो जाओ जाके माँ से सब पूछ लो, समझे?
ठीक है, उनसे भी कर लूँगा, लेकिन जो बोला है उसके बारे में सोचना ज़रूर। क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ भी तो नहीं पापा, बातें कर रहे थे बस। और हाँ पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। भाभी ने मेरे को सब कुछ समझा दिया है कि आप दोनों के बीच में कुछ चल नहीं रहा था, बस आप तो ऐसे ही बैठे हुए थे और मैं ही आपको गलत समझने लगा एकदम आके। मैंने जाने में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर देना। मैं तो बोल रहा तुझे, अरे मैं तो बोल रहा था तुझे, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। बहू समझा देना इसे। हाँ पापा, मैंने इसे अच्छे से समझा दिया। देवर जी कुछ गलत समझ रहे थे। अच्छा हुआ तूने उसे समझा दिया, फालतू में शक किया जा रहा था। अच्छा एक बात बताओ, आपस में क्या फुसफुसा रहे थे तुम दोनों? अरे कुछ नहीं पापा जी, मैं तो बस उसे समझा ही रही थी इतनी देर से। देखो बहू, समझा रही थी या कुछ ये तो नहीं कर रही थी उसके साथ सोने को, ऐसी बात तो नहीं कर रही थी तुम? क्या पापा जी, मैं आपको ऐसी लगती हूँ? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? एक तो मैंने आपके चक्कर में उसे समझाया और अब मुझे पर शक कर रहे हैं। बहू तो तुम तो भड़क गई। मैं तो ऐसी बात कर रहा था कि उसने भी कुछ कहा हो, तो ऐसा हो सकता है ना। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसे समझा रही थी। अच्छा पापा जी, एक बात पूछूं? अब देखो प्रिंस तो शाम को आने वाले हैं, वो अभी आने से रहे, और मम्मी जी को भी मैं सुला कर आई हूँ। प्रिंस ऑफिस, तुम्हारी सासू माँ सो गई, ये तो बहुत अच्छा किया बहू रानी। बहू अब तो रहा नहीं जा रहा, आज मेरा मन हल्का करते है। अच्छा, मन हल्का कर दे, यही देखना बाकी रह गया था। पर मैं तुम्हें क्या कहूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी, तभी तुम ये सब कुछ कर रहे हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कह रही हो। बहू बताओ ना। सासू माँ, मैं पूरी बात बताती हूँ। मैं इस कमरे में आई थी पापा जी को चाय देने के लिए। मैंने सोचा अभी उठा देती हूँ, काफ़ी देर से सो रहे हैं। मैं यहाँ चाय लेकर आई तो कहते कि ये चाय किचन में रख दो और वापस आओ, मुझे कुछ बात करनी है। मैं बात करने के लिए आई तो पापा जी न जाने मेरे साथ कितनी गंदी गंदी बातें करने लगे। मैंने इनको मना किया कि पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, मैं तो आपकी बहू हूँ, बेटी समान हूँ। कहने लगे बेटी समान हो पर बेटी नहीं हो, और मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। माँ मैंने बहुत मना किया इन्हें। अरे क्या बोल रही हो बहू, कुछ शर्म कर। चुप कीजिए बाबूजी, कम से कम माँ के सामने तो झूठ मत बोलिए। माँ प्लीज। सासू माँ देखिए ना, पापा जी मेरे साथ क्या सब करने वाले थे। मैं तो इनको कुछ बोल भी नहीं पाती, डर के मारे कि घर ना खराब हो जाए। देखो अंजलि, ये झूठ बोली है, बहू हमारी झूठी है, सब मन घड़त बातें कर रही है ये। अच्छा एक बात बताओ अंजलि, तुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ मुझे लगता है। लगता है? मुझे पूरा यकीन है तुमने ये सब कुछ किया है, और जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे भी झुठला दोगे क्या तुम? हाँ माँ, मैंने भी अपनी आंखों से सब कुछ देखा है कि पापा यहाँ पे भाभी के साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे। पहले तो मेरे को लगा कि मैं गलत हूँ, लगता है मैंने कोई गलत कुछ देख लिया होगा, लेकिन नहीं, मैं सही था। इन्होंने मेरे को बहाना मारा कर कि तू गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हम मेरी तो बेटी की तरह है, यहाँ से भगा दिया। लेकिन अब पता चला कि उस टाइम पे मैं सही था, गलत ये थे। माँ लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पापा को ऐसे फंसा क्यों रहे हैं? इस आदमी के इस उम्र में भी बाहर की औरतों से चक्कर चल रहे हैं, और बदला लेने के इस रास्ते के अलावा मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। जो मुझे ठीक करा लगा सो मैंने कर दिया। मेरे सभी दोस्तों ने भी मुझे बताया कि ये आदमी बाहर पता नहीं किन किन औरतों के साथ गलत काम करते घूमता था, लेकिन आज तक भी मैं इस शातिर इंसान को पकड़ नहीं पाई। और इसी वजह से मैंने तुम्हारे को साथ लेकर ये सब कुछ करने की कोशिश करी, तो हार कर मुझे जो रास्ता ठीक लगा तो मैंने तुम्हें साथ में लेकर ये सब कुछ किया। क्या माँ, सच में? फिर तो आप सही कर रही हैं। मुझे अब तक लग रहा था कि मैं गलत इंसान का साथ दे रही हूँ, पर अब मुझे पता चल गया कि आप बिल्कुल सही हैं। ऐसे इंसान के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अंजलि क्या बोले जा रही हो तुम? क्यों पापा, ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? बेटा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो या तुम्हारी माँ कह रही है। अरे रहने दो पापा, आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो, इसके लिए दुख हो रहा है। जब सुबह मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए, तभी माँ ज़्यादा हड़बड़ाई में थी और मुझे अंकिता से बात भी नहीं करने दी, और बोलने लगी कि जाओ लेट हो रहे होगे। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ,
और मुझे हमेशा लंच देकर भेजती थी माँ, लेकिन आज मेरा टिफिन भी पैक नहीं किया था। मुझे पहले शक हो रहा था कि कुछ तो हुआ है, इसीलिए मैं ऑफिस गया ही नहीं, यहीं पे था घर में, सब कुछ बातें सुन रहा था। फिर माँ ने पुनीत को अंदर भेजा। मुझे पहले माँ पे शक हुआ कि माँ ऐसा कैसे कर सकती है, मेरी बीवी को पापा के साथ सोने के लिए बोल रही है। लेकिन फिर जब पूरी बातें सुनी तब समझ में आया कि माँ कितनी दुख में है। आप इतने बुरे इंसान निकलोगे ये नहीं सोचा था। माँ के बारे में ख्याल तो कर लेते, एक टाइम पे आप कमाते भी नहीं थे, आपकी जॉब चली गई थी। याद है ना माँ ने कैसे संभाला था आपको, दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा किया, हमें पाला, हमारा बचपन से ही किया, हमें गरीबी नहीं देखने दी। और आप अपने ये सिला दिया उस प्यार का, कम से कम हमारी तो नहीं लेकिन माँ के बारे में तो सोचते। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। रहने दो पापा, मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? माफी आपको माँ से मांगनी चाहिए और इसका फैसला माँ ही करेंगी कि आप इस घर में रहोगे या नहीं। नहीं प्रिंस, मैं इन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। इन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया है और इस उम्र में आके ये मुझे धोखा देंगे, मैंने ऐसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंजलि, मुझे एक बार माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ होगा तो बेशक मुझे घर से बाहर निकाल देना, मुझे माफ कर दो। माँ बस मेरे कहने पे एक बार इनको माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि आपका दिल बहुत दुखा है, लेकिन क्या करें, है तो हमारे पापा ही। बाहर भी इनको निकालेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और मैं इतना बुरा बेटा भी नहीं बनना चाहता कि इनको बाहर निकाल दूँ। पापा देखो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपके आगे कि प्लीज़ आज के बाद ये सब मत दोहराना। अगर आपको माँ के साथ सच में रहना है तो, अगर उनसे प्यार करते हो तो उनके बारे में थोड़ा सा सोच लो, नहीं तो फिर याद रखना हमारा परिवार टूट जाएगा और मैं ये चाहता नहीं। इसलिए प्लीज़ माँ का विश्वास मत तोड़ना आज के बाद। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे और आगे से ये सब नहीं दोहराएंगे। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो गलत से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को कर दो फॉलो, प्लीज फॉलो कर दो यार, फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्लीज 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 फॉलो कर दो और अब भी शेयर कर दो वीडियो को, सपोर्ट दिखा दो, प्लीज शेयर कर दो। लव यू ऑल।